मीठी सी तकरार। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा और ठाकुर सम्राट सिंह जी लंच करने के बाद कुछ देर बातें करते हैं। फिर प्रोफेसर मिश्रा नीचे हॉल में ही इधर उधर टहलने लगते हैं और वहाँ लगी तस्वीरें देखने लगते हैं। एक तस्वीर मानो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछने पर पता चलता है कि यह तस्वीर महाराज सूरसेन की थी। इसके बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा को पूरी हवेली दिखाते हुए अंत में छत पर ले जाते हैं, जहाँ से लगभग पूरा जैसलमेर दिखाई पड़ रहा था। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा को वो पुरानी हवेली भी दिखाते हैं जिसमें आत्माओं के वास होने की बात बताई जा रही थी। वापस नीचे आने के बाद प्रोफेसर मिश्रा किसी गहरी सोच में खो जाते हैं। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे। अभी प्रोफेसर मिश्रा और ठाकुर सम्राट सिंह जी बैठे ही थे कि तभी प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, देखिए, अभी मैं बोल रहा था कि मुझे सौरभ को बताना है और मैं आपसे बातों में लग गया। मेरी भूलने की बीमारी ना बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ऐसा लगने लगा है मुझे। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा की बात सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं, आपको भूलने की भी बीमारी है क्या? ऐसी कोई बीमारी प्रोफेसर्स को भी होती है? हाँ, आप बोल तो रहे थे कि सौरभ को अमावस्या के बारे में बताना है, पर कोई बात नहीं, आप अभी तुरंत फ़ोन कीजिए और उसे बता दीजिए। दिन तो ढल ही चुका है। प्रोफेसर मिश्रा खड़े होते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिएगा ठाकुर साहब, मैं बस 5 मिनट में सौरभ से बात करके आया। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, आराम से बात कीजिए, तब तक हम भी एक ज़रूरी फ़ोन निपटा लेते हैं और फिर बैठते हैं थोड़ी देर। और फिर आप भी थके हुए हैं, सुबह के चले हुए हैं, आपको भी रेस्ट करना होगा। वैसे अभी रेस्ट में तो काफ़ी टाइम है। प्रोफेसर मिश्रा वहाँ से उठकर सीधा अपने रूम में चले जाते हैं और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेते हैं और सौरभ को फ़ोन करते हैं। कुछ देर तक बेल जाने के बाद सौरभ कॉल रिसीव कर लेता है। सौरभ फ़ोन पर पूछता है, हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? और सब कुछ कैसा चल रहा है वहाँ? कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है ना आपको? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ को चुप कराते हुए कहते हैं, एक साथ इतने सारे सवाल? मैं ठीक हूँ सौरभ, कोई परेशानी नहीं है और यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। और मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया है, ध्यान से सुनना। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, हाँ सर बताइए, क्या हुआ, सब ठीक है ना? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, सब ठीक है, ये बताओ सानवी कहाँ है? सौरभ प्रोफेसर मिश्रा को बताता है, वो अपने रूम में आराम कर रही है, मैं अभी उसी के पास था, जस्ट अभी किचन में आया हूँ, आप बताइए। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ को बताना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनो, आज अमावस्या है और ऐसा माना जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है, अमावस्या के दिन उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सानवी को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना, उसके साथ ही रहना, ठीक है? सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, हाँ सर, मैं बस उसके पास ही जा रहा हूँ। खाना तो हमने पहले ही साथ में बना दिया था और बस मैं वहीं जा रहा था। और बाकी कुछ पता चला आपको? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, हाँ सौरभ, पता चला है। ठाकुर साहब से मैंने बात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो जो पुरानी हवेली है वहाँ आत्माओं का वास है और वो आत्माएं और कोई नहीं बल्कि ठाकुर साहब के परिवार के ही और वो आत्माएं और कोई नहीं बल्कि ठाकुर सम्राट सिंह जी के परिवार के ही लोग हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सब कुलधरा के उसी श्राप की वजह से हुआ है जो राजकुमारी चित्रलेखा ने कुलधरा को दिया था। उस समय उन्होंने सिर्फ कुलधरा को ही नहीं बल्कि महाराज सूरसेन के राज्य यानी कि जैसलमेर को भी श्राप दिया था, जिस वजह से ये सब हुआ। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, ओह, तो बात ये है, इसका मतलब जैसलमेर में जो पुरानी हवेली है वो हॉन्टेड है, बिल्कुल कुलधरा के उस किले के जैसे। लेकिन सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि दूसरे लोग कैसे बच गए जबकि कुलधरा के साम्राज्य का तो सर्वनाश हो गया। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ को बताते हैं, इस बारे में भी मैंने ठाकुर साहब से पूछा और उन्होंने मुझे कहा कि ये सब तंत्र मंत्र की सहायता से हुआ, जिसने उनके परिवार के बाकी लोगों को कुछ नहीं होने दिया। बस महाराजा सूरसेन समेत कुछ लोग मारे गए थे। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, ये तो बहुत खतरनाक बात सामने आई है। पता है सर, अब तक मुझे लगता था कि तांत्रिक जो था ये सब वही कर रहा था, लेकिन इतने सबके कुलधरा के श्राप से जुड़े होने के बाद अब डर ज़्यादा लगने लगा है। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं,
तुम अभी पूरा ध्यान रखो, अपना भी और सानवी का भी। अब क्योंकि हम काफ़ी कुछ जान गए हैं, और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये सत्या नहीं चाहती कि कोई भी इनके बारे में जाने। चलो अब तुम तुरंत सानवी के पास जाओ, हम कल बात करेंगे दिन में या अभी मैसेज से, ठीक है? सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है। ठीक है सर, अभी मैं जाता हूँ और फ़ोन रखता हूँ, आप मुझे मैसेज करना। ओके, ऑलवेज कनेक्ट रहना है हमें, मैं तो अकेले यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। और सर एक बात और, वो आज सुबह स्वामी जी मेरे घर आए थे, तो वो कुछ कह रहे थे कि हमारे कर्म हमारा भाग्य बदल सकते हैं और कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होगा। उन्होंने मुझे कहा कि हर एक कदम बहुत ध्यान से आगे बढ़ाना। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, और उन्होंने जो कहा है और जो समझाया है उसे अच्छे से फॉलो करना। चलो अभी जल्दी से जाओ, बाकी बातें मैं कल दिन में करूँगा। इतना बोलकर प्रोफेसर मिश्रा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डोर अनलॉक करके वापस नीचे चले आते हैं। उधर जोधपुर में सौरभ के घर, सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से बातें करने के तुरंत बाद सानवी के रूम में चला जाता है और वाटर बॉटल वहाँ रख देता है। उस समय सानवी को हल्की सी नींद आ चुकी थी। सौरभ सानवी को उठाते हुए कहता है, सानवी उठो, पहले कुछ खा लो फिर रेस्ट कर लेना, ऐसे बिना खाए नहीं सोते हैं, और वैसे भी आज तो मैं भी यही सोने वाला हूँ तुम्हारे साथ। सानवी इतना सुनते ही तुरंत आंखें खोलती है और बोल पड़ती है, मेरे साथ मतलब? सौरभ कहता है, देखो ये सुनते तो बड़ी जल्दी ही आंखें खुली, मैं यहीं इसी रूम में रुकने वाला हूँ आज, तुम्हें क्या लगा वैसे? सानवी बिस्तर से उठते हुए कहती है, मुझे कुछ भी तो नहीं लगा, तुम बात ही ऐसी करते हो डबल मीनिंग्स वाली, कभी कभी तो ना पता नहीं क्या होता है तुम्हें। सौरभ सानवी से कहता है, डबल मीनिंग्स? डबल मीनिंग्स तो तुम निकाल रही हो, और मुझे कुछ होता नहीं है, बस तुम पर थोड़ा सा ज़्यादा प्यार आता है। चलो अब चलकर तुम कुछ खा लो। सानवी सौरभ की बात सुनकर बिस्तर से उठती है और दोनों खाने के लिए डाइनिंग रूम में पहुंच जाते हैं। क्या सच में कोई अनहोनी घटना होने वाली है या सिर्फ मन का वहम है? सानवी और सौरभ की स्वीट सी लव स्टोरी में जो ग्रहण के बादल छा चुके हैं, क्या वो कभी हट पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।